हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 6 की वर्कशीट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है सोशल साइंस और जिसकी डेट है 16 अक्टूबर 2020। यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पे आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखना। तो वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत से तुरंत मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो। हमें इस सेंटेंस को पढ़ना है। बॉयज डोंट क्राई, गर्ल्स आर गुड कुक, गर्ल्स शुड नो हाउस होल्ड वर्क नॉट स्टडीज, पीपल फ्रॉम विलेजेस कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, पीपल विद डिसेबिलिटी नीड ओवर एक्स्ट्रा केयर। तो सारे वर्ड्स क्या कह रहे हैं कि जो है लड़के वो रोते नहीं हैं, लड़कियां अच्छी कुक होती हैं, मतलब खाना पकाती हैं, गर्ल्स क्या है उन्हें हाउस होल्ड काम करने चाहिए, पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, गांव के लोग अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, जो अपंग लोग होते हैं जिनमें डिसेबिलिटी होती है उनको हमारी एक्स्ट्रा केयर, हमारी मदद की हमेशा जरूरत पड़ती है। तो आगे हम देखते हैं, आर दिस सेंटेंस आर ट्रू। क्या ये सभी सेंटेंस सच हैं? क्या ये ऐसा होता है कि लड़के नहीं रोते हैं? क्या लड़कियां सिर्फ एक अच्छा खाना ही पका सकती हैं? क्या सभी वर्ड्स सेंटेंस सच है? नहीं है ना। नो, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप। ये किसके एग्जाम्पल है? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप ये होते हैं जो रियल में नहीं होते, लेकिन हम उनको मतलब हम उनको बातें कर करके ऐसा बना देते हैं कि वो सच है। जो हम पिछले अपने माँ बाप अपने पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं, वो अपने आप खुद एक बातें बनाते हैं और उनको वो सच मानने लग जाते हैं। उसको हम कहते हैं स्टीरियोटाइप। ठीक है, तो ये सच नहीं है। जो हमने पांचों सेंटेंस पढ़े सच नहीं है, लेकिन ऐसा सुना जाता है कि ये वर्ड्स हम बार बार अपनी लाइफ में सुनते हैं। ठीक है, तो सभी किसके एग्जाम्पल है? स्टीरियोटाइप के। तो स्टीरियोटाइप हमें यहाँ पे दिया गया, क्या क्या हमारे पास स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल हैं। स्टीरियोटाइप हमारे पास दिया हुआ है। स्टीरियोटाइप इकोनॉमिक बैकग्राउंड के ऊपर होता है कि अमीर गरीब, उसके बेस पे भी हम कर लेते हैं कि जो गरीब लोग हैं वो चोरी करते हैं, ऐसा कुछ मतलब बोला जाता है। ठीक है, रिलीजन, धर्म के नाम पे स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं, लड़का लड़की के ऊपर बनाए जाते हैं, लैंग्वेज के ऊपर बनाए जाते हैं कि ये हिंदी बोलने वाला, अंग्रेजी बोलने वाला, अंग्रेजी जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, हिंदी बोलने वाले कम लेस इंटेलिजेंट होते हैं। और रेस मतलब जाति के आधार पे भी स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सभी हमारे पास स्टीरियोटाइप के एग्जाम्पल है जिस जिस पे हमारे पास हमारे देश में स्टीरियोटाइप बनाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। तो आगे हमें दिया गया है, दिस इज वाई, दिस इज द वे बॉयज आर एंड दिस इज हाउ गर्ल्स आर। तो ऐसे बिहेव करना कि जैसे इस प्रकार लड़के बिहेव करते हैं और इस प्रकार लड़कियां बिहेव करती हैं, मतलब लड़के और लड़कियों को अलग अलग बिहेव दिखाना, अलग अलग उनके काम दिखाना। दिस आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली। ये सभी जो स्टेटमेंट हमने ऊपर पढ़े ये हम आमतौर पर अपनी लाइफ में सुनते हैं। अनएक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग, और इन्हें हम स्वीकार कर लेते हैं इनके बारे में सोचे बिना। एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। और हम ये बिलीव करना और हम ये विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम में से प्रत्येक को ही ऐसे बिहेव करना चाहिए। वी फिट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स इनटू एन इमेज दैट सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस। हम हर एक लड़के और लड़कियों को उसी रूप में देखते हैं जिस रूप में हमें सोसाइटी दिखाती है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। जब हम सभी लोगों को एक ही इमेज में देखते हैं तो वो क्या कहलाता है? स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप क्या होता है? जिसमें जैसे कि हमने बताया कि लड़का और लड़की, इसने कहा कि लड़का रोते नहीं है, लड़की खाना पकाने में अच्छी होती है। ऐसा नहीं होता। जैसे हमने पिछले वर्कशीट में भी पढ़ा था, जो पंकज है, वैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खाना भी बनाते हैं और अच्छे अच्छे मास्टर शेफ भी बने हुए हैं। और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बाहर के काम करती हैं, जो मतलब बैडमिंटन खेलती हैं, क्रिकेट खेलती हैं। तो ये सभी काम क्या कहा जाता है? लड़के खेलते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़कियां जो ये काम करती हैं। तो इन्होंने क्या है? स्टीरियोटाइप को तोड़ा है। ऐसा कोई भी स्टीरियोटाइप माना जाता है, लेकिन ऐसा ये सच नहीं होता है। स्टीरियोटाइप स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल विथ हिज और ओन स्पेशल क्वालिटी एंड स्किल दैट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। जो स्टीरियोटाइप होते हैं वो हमें हर एक पीपल को, हर एक इंसान को जो उसके अंदर
क्वालिटी होती है, जो इसके अंदर बेसिक मतलब जो इसके अंदर बेसिक क्वालिटी होती है उसको देखने से रोकती है और हमें क्या दिखाती है, और जो उसके अंदर अलग से क्वालिटी वो हमें देखने से रोकती है। दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू वन पैटर्न, वो बहुत सारे लोगों को सिर्फ एक ही पैटर्न में ढाल देती है, जिससे कि हम उसके बारे में वही सोच बनाते हैं जो उसके जैसे लोगों की होती है, मतलब वो हर एक इंसान को अलग रूप से नहीं देखने देती। स्टीरियोटाइप अफेक्ट ऑल ऑफ अस, स्टीरियोटाइप हम सबकी लाइफ में अफेक्ट करती है। एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग, क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम करना चाहते हैं वो हम इनकी वजह से नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो हमें इन कामों को करने से रोकती है। तो स्टीरियोटाइप आपको समझ में आ रहा है क्या होता है? जो बहुत से जो पुराने लोग होते हैं उन्होंने जो अपनी बातें कही जाती है और वही बात चलती रहती हैं, तो क्या बन जाती है? स्टीरियोटाइप बन जाती है, मन गढ़ंत बातें बन जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 करें, राइट डाउन सम एग्जाम्पल ऑफ स्टीरियोटाइप सीइंग द फॉलोइंग वर्ड्स। तो हमें 3 ऑप्शन देंगे, इनके ऊपर हमें स्टीरियोटाइप बताने क्या क्या होते हैं। तो वेस्टर्न क्लॉथ्स के ऊपर क्या कहा जाता है? वेस्टर्न गर्ल्स शुड नॉट वियर वेस्टर्न क्लॉथ्स, गर्ल्स को वेस्टर्न क्लॉथ्स नहीं पहननी चाहिए, ये हमेशा कहा जाता है, ठीक है बच्चों। तो आगे हम पढ़ते हैं, द विलेजर्स आर लेस एजुकेटेड, जो गांव वाले होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, ये माना जाता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बहुत से ऐसे गांव वाले होते हैं जो बड़े बड़े IAS ऑफिसर बनते हैं, IFS ऑफिसर बनते हैं, ठीक है बच्चों। तो फॉरनर्स, नेक्स्ट हमारे पास फॉरनर्स, फॉरनर क्या होते हैं? विदेशी। फॉरनर्स पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, ये स्टीरियोटाइप है, ये माना जाता है कि जो विदेशी लोग होते हैं उन पर विश्वास नहीं किया जाता, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, फॉरनर्स पे हम विश्वास कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट 4 स्टीरियोटाइप अबाउट बॉयज एंड 4 स्टीरियोटाइप अबाउट गर्ल्स। आपको बॉयज और गर्ल्स के बारे में 4 स्टीरियोटाइप लिखने हैं, जो उनके बारे में बातें बोली जाती हैं और जो एक्चुअल में नहीं होती हैं वो हमें लिखनी है। तो फर्स्ट है हमारे पास गर्ल्स के बारे में और बॉयज़ के बारे में। तो गर्ल्स के बारे में हम देखते हैं, दे आर वेल बिहेव्ड, वो क्या होती है? बहुत अच्छी बिहेव करती है, वो मतलब बहुत ही अच्छे से एक दूसरे के साथ बातें करती हैं। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बॉयज़ को क्या माना जाता है? वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सेकेंड है गर्ल्स के बारे में, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, वे बहुत ही अच्छे से बातें करती हैं और नम्रता से रहती हैं, मतलब वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती हैं। दे आर नोटी, बॉयज़ क्या होते हैं? वो बहुत ही शरारती होते हैं। थर्ड है हमारे पास, दे आर गुड एट डांस, लड़कियों के बारे में हमेशा कहा जाता है कि लड़कियां क्या करती है? अच्छा डांस करती है, लेकिन बहुत सी ऐसी लड़की होती है जिनको डांस ही नहीं आते हैं, और बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो कोरियोग्राफर बन जाते हैं, ठीक है। दे डोंट क्राई, बॉयज़ के ऊपर क्या आता है? वो लड़के नहीं रोते हैं। फोर्थ है हमारे पास, दे आर गुड एट कुकिंग, लड़कियों के हमेशा ये माना जाता है कि लड़कियां क्या होती है? हमेशा खाना अच्छा पकाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, बॉयज़ भी खाना अच्छा पकाते हैं। तो फोर्थ हम देखते हैं स्टीरियोटाइप बॉयज़ के बारे में, दे आर राउडी, वे क्या होते हैं? राउडी मतलब वो लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। फिफ्थ है गर्ल्स के बारे में, दे आर इमोशनल, इमोशनल मतलब क्या होता है? वो हर एक बात को अपने मन से ले लेती हैं, कभी वो एकदम रोने लग जाती हैं छोटी छोटी बातों पे, तो वो क्या होता है? गर्ल्स आर इमोशनल। फिफ्थ है बॉयज़ के बारे में, दे आर गुड एट स्पोर्ट, लड़के क्या होते हैं? खेल कूद में अच्छे होते हैं। तो 5 पॉइंट मैंने गर्ल्स के दिए बच्चों, 5 पॉइंट मैंने बॉयज़ के दिए। तो इनमें से आप कोई भी 4 पॉइंट्स अपने वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए लिख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, पूरी वर्कशीट हमने कंप्लीट कर दी है। अगर आपको समझ में आई अच्छी लगे तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना उसके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।